कर्म भूमि है मेरी बड़ौदा। और जन्मभूमि सर मेरी उन्नाव है, जाजनपुर छोटास गांव है, बीघापुर ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश में। और मैं अभी एयरफोर्स रिटायर्ड होने के बाद मैं अभी बड़ोदरा में सेटल हूँ। पिछले 3.5 सालों से समर संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। आज का विषय है हमारा गोल्डन रूल नंबर 7, संगाति से सबसे ऊपर। इस पे हम चर्चा करेंगे। अ, शुरुआत हम करेंगे। भारत देश की आज़ादी मिली काफी संघर्षों के बाद, लेकिन कहते हैं ना, आज़ादी मिलना एक बात है, आज़ादी को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। और जब ये बात आई कि आज़ादी कैसे बरकरार रखेंगे, नियमों की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमारे बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब पर मौका मिला उनको। और देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र बांधकर भारतीय संविधान की रचना की। और वो जो भारतीय संविधान की रचना की, संविधान के माध्यम से उस संविधान को देश दुनिया के सभी लोगों ने सराहा, जिसमें सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिले। सवाल है कि जिस देश में विभिन्न विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग रह रहे हों, आज तकरीबन 75 सालों से भारतीय संविधान ने एक सूत्र बांध कर रखा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मंशा थी भारतीय संविधान की, समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना, और जो प्रोविजंस किए गए, सभी को बराबर मौका मिले, सभी आगे आए, सभी समृद्ध हो, वो जो मूल भावना थी पूरी नहीं हो पाई। और इसी वजह से आज पिछले 3.5 से 4 साल पहले तकरीबन समर संघ ने समर संघ की शुरुआत हुई। देखा कि इस समय बहुत अफरा तफरी है, अत्याचार, अनाचार, अनेकों प्रकार की समस्या से हमारा देश जूझ रहा है। बेसिकली समर संघ नया नहीं है, बहुत पुराना है, नैसर्गिक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। और जब शुरुआत हुई, धीरे धीरे जरूरत पड़ी कि समर संघ को नियमों की जरूरत पड़ी। समर संघ के भाई बहन बैठे, बेसिकली इसके काफी नियम पहले के हैं, और कुछ नियम समर संघ भाई बहनों ने बैठ के निर्णय लिया संघ में। और वो नियम जो है समर संघ में 10 अमत नियम के नाम से जाने गए। तो वो शार्ट में मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो मेरा विषय है उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। 10 अमत नियम है जिससे समर संघ सुचारू रूप से चल रहा है। पहला नियम है केवल समर्थ। कहते हैं ना, ये केवल समर्थ, समर्थ शब्द ही कहते हैं समता। जो समता पे विश्वास रखता है, न्याय पे विश्वास रखता है, वो समर्थ। समता में जो हमारे भारतीय संविधान प्रोविजन भी है कि SC, ST, OBC, कन्वर्ट माइनॉरिटीज लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जो लोग समता विश्वास रखते हैं वो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। प्रोविजंस बाबा साहब ने ऑलरेडी करके दिया है। कहने का मतलब कोई ऐसा भी है जो विषमता मानता है, असमानता मानता है। कहने का मतलब जो बम लोग हैं, वमर लोग हैं, उल्टी विचारधारा के लोग हैं, समता को नहीं मानते, उनके लिए इसमें बिल्कुल मनाही है। देखा इसलिए गया कि वो लोग जहां भी शामिल हुए, जिस समय जिस संघ में आए, वहां पर वो विषमता का माहौल रखा और वहां पे माहौल खराब हुआ। दूसरा जो अमत विनय है हमारा समर संघ का, चंदा कभी नहीं। देखा गया कि चंदा की बेसिकली जरूरत पहले जमाने में भी नहीं थी। और संघ के जब पहले था, या हमारे पूर्वज भी चंदे की जरूरत कभी नहीं हुई। आपस में मिल बांट के जीवन यापन करते थे। और इसलिए समर संघ ने देखा कि जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, छोटी बड़ी संगीतियां, सब अपना अपना खाना, अपना पानी साथ लेके चलते हैं, पैसे की जरूरत नहीं होती। हाँ, जो बड़ी संगीतियां होती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो उसका पहले से डिसाइड हो जाता है कि उसका हॉल का खर्चा या खाने का जितना खर्चा आएगा वो मिनिमम होता है, और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर। तो संघ यहाँ पे चंदा की जरूरत नहीं है। तीसरा नियम यह है, जाति अभ्यास कभी नहीं। देखा गया कि समर संघ ने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, जिसकी वजह से अन्याय, शोषण जारी है। उसमें से तीसरा कारण जो जाति अभ्यास कभी नहीं, बहुत मूल कारण है। इसके लिए बाबा साहब ने अपनी वैल्यूम के माध्यम से, और हमारे संत पुरुषों ने भी बहुत काम किया समता के ऊपर। जाति अभ्यास नहीं। और बेसिकली देखा जाए कि जाति समाज में इतनी घर कर गई है, किसी से मिले अगर, तो मिलने के नाम, तो पूछते नाम क्या है, लेकिन नाम के बाद वो उसमें कहते हैं पेट में उसको गड़बड़ होता रहा जब तक पूछ नहीं था कि कौन जात हो भाई। इसलिए समर संघ ने वो भी काम खत्म किया कि हाँ, जाति की बात नहीं करेंगे, जाति अभ्यास कभी नहीं। वो ऑलरेडी पहले बता दिया कि हम SC, ST, OBC, कन्वर्ट माइनॉरिटीज के हैं, तो बात वही पूरी हो गई। ये तीसरा नियम। चौथा नियम है केवल संघवाद। यहाँ पे कोई व्यक्ति संघ नहीं चलाता है।
या व्यक्तिवाद या परिवारवाद के माध्यम से नहीं है। यहाँ संघ की बात, जो संघ निर्णय लेता है उस पर संघवाद कहने का मतलब जो संविधान की तरह संविधान देश को चलाता है, वैसे संघवाद की तरह यहाँ संघवाद चलता है, किसी व्यक्ति या उसकी बात नहीं चलती। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये देखा गया कि ये टेम्पटेशन होता है, इंसानी फितरत है पद प्रतिष्ठा मंचमाला की। जहां पर आदमी को मान सम्मान मिलने की बात होती तो उसकी तरफ टेम्पटेड होता है। समर संघ ने यह भी कारण ढूंढा और इसको भी रिमूव किया कि किसी को पद प्रतिष्ठा मंचमाला, जब हमारी कोई मीटिंग्स होती है वहां पर चाहे आम आदमी आए, चाहे कोई मिनिस्टर आए, कोई भी आए, सब आदमी अपने बाहर अपने जूते संगीतियों में मीटिंग में अपने जूते चप्पल निकाल के जहां भी जगह मिलती है, जो भी व्यवस्था है चेयर की या नीचे आसन रखा गया है, वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ ये माला की मंचमाला की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ये कारण भी खत्म किया। छठा है संघ में रजिस्ट्रेशन कभी नहीं। संघों का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होता। बेसिकली देखा जाए कि कहते हैं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, कार का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन संघ बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, हमारे जो मूलभूत हमारे जो जीवन जीने के लिए धरती, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, जितने भी पहाड़ है, नदियां है, इन सबका कैसे संघ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जरूरत भी नहीं है उसकी। तो समर संघ देखा रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो सकता है, और 140 करोड़ लोग जो हमारे हैं समर संघी, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो ये कारण भी खत्म किया नियम के माध्यम से। और अगला नियम है संघाधिश से सबसे ऊपर। यहाँ जैसे मैंने हमें आदेश मिला संघ का आदेश की, आज हमें संघादेश के बारे में गोल्डन रूल बताना है। ये संघादेश जो भी संघ का आदेश देता है वो मान्य है, मान्य सबको मानना होता है। अगला नियम है, आठवां नियम है, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। देखा गया कि ऑलरेडी समाज में देश में बहुत सारी पार्टियां, समूहों की बहुत सारी पार्टियां हैं, बावजूद समस्याएं बनी हुई है। तो समर संघ ने देखा कि राजनीति करने से, पार्टी बनाने से समस्या नहीं हल होगी। समाज में जागरूकता पैदा करें, समाज को में अगर हम संघ में सबको इकट्ठा करें, जोड़ें, तो हमारी समस्या दूर होंगी। तो समर संघ जो है कभी राजनीति में नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है, समर संघ में संघघात करने वाले व्यक्ति कभी संघ में वापसी नहीं होगी। कहने का मतलब संघ में रह करके अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई ऐसा आचरण करता है जो संघ के लिए ठीक नहीं है, या कोई भी ऐसा कार्य करता है जो संघ समझता ठीक नहीं है, उसके का जो दुर्व्यवहार किया है, आचरण किया है, उसके मुताबिक उसको दंडित किया जाएगा। इवन उसको संघ से हमेशा के लिए बाहर किया जा सकता है, और किया भी गया है। आखिरी नियम है, 10वां नियम, वो है उपरोक्त 9 नियम जो है अमत विनय। ये हमारे सबको मान्य होंगे। जो भी समर संघी इसमें ज्वाइन करेगा उसको मानना होगा, उस पर चलना होगा। और ये समर संघ के जो 9 नियम है न कभी बदले जाएंगे, न अमान्य होंगे, न खत्म किए जाएंगे। ये 10 नियम बहुत जरूरी, इसके माध्यम से ही समर संघ यहाँ तक सुचारू रूप चल रहा है। समर संघ मानता है कि अगर हम समर संघ ये जो अमत विनय मानते रहेंगे, इस पर चलेंगे, तो हम आगे लंबा चल पाएंगे। और हमारा जो विषय आज है कि संघाधीश सबसे ऊपर। तो कहते हैं ना, संघ जो है, संघ लोगों का गढ़ है, संघ गढ़ है, गढ़ परिषद है। और ये संघ, समर संघ जो है प्राकृतिक नियमों, सामूहिक नियमों का बंडल ही संघ है। और संघ जो नियम बनाता है उसे संघाधिशेष कहते हैं। जिस तरह समर संघ में हर एक तारीख को समर संघी भाई बहन इकट्ठे होते हैं और अपना प्रपोजल देते हैं, कोई नियम, कोई बात कहनी होती है, और वो बात पर, नियम पर, प्रस्ताव पर चर्चा होती है। और चर्चा होने के बाद जब वो पास हो जाता है तो संघ का आदेश बन जाता है। इसी तरीके से संघ का सबसे बड़ा संघाधिशेष का एक जो वाक्य मिलता है सिद्धार्थ गौतम के समय की घटना है, जब सिद्धार्थ कोलियों की और शाक्य वंश में पानी की बंटवारे की रोज वहां पे झगड़ा हुआ करता था। तो शाक्य संघ बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें युद्ध करना होगा। और उसी समय सिद्धार्थ गौतम को संघ में भी शामिल होना था, जिसके लिए उन्होंने विनय किया संघ से। संघ ऑलरेडी पहले से था। शाक्य संघ बैठा और वहां पे निर्णय लिया, वहां पे बैठा, और संघ सिद्धार्थ गौतम ने विनय किया कि हमें संघ में शामिल होना है। और उन्होंने विनय करने पर संघ ने उनको शामिल कर लिया संघ में। तभी ये जब विवाद हुआ पानी के बंटवारे का कि युद्ध करना होगा, तो उसमें सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध तो उसमें नहीं बने थे, उन्होंने मना किया कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार संघ बैठा, शाक्य संघ बैठा, और इसमें निर्णय लिया कि सिद्धार्थ गौतम को अगर शामिल नहीं होते, उनका नियम था कि उनको दंडित किया जाए। तो उस समय संघ ने 3 तरीके से दंडित किया कि उनके जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है हड़प कर ली जाएगी, और या उनको देश निकाला एक्सेप्ट करना होगा,
या उन्हें मृत्युदंड स्वीकार करना होगा। तो उन्होंने देखा कि माँ बाप की प्रॉपर्टी हड़प हो जाए या अ, हमें मृत्युदंड एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिरकार उन्होंने देश निकाल एक्सेप्ट किया और उन्होंने देश देश छोड़ने का निर्णय लिया। तो ये जम्मू साबित होता है कि उस समय संघ हाँ संघ गैस बहुत ही को भाई फटे उस समय संघ जो है बहुत पावरफुल था। संघ का आदेश सर्वमान्य होता है। इसी तरीके से संघ जो अभी यहाँ पे आया है, समर संघ ने यहाँ पे बहुत सारे नियम लेके आया है। समर संघ जब से आया है, कई सारे नियम समर संघ के समय समय पर बनते आए हैं। हमारी जो संगीतियाँ होती हैं, संगीतियों में लोग आते हैं और अपना खर्चा खुद बियर करते हैं। और वहाँ पे नियम है कि हम अपने जूते चप्पल बाहर उतारें और संगठन संघ में बैठते हैं और वहाँ पे अपनी बात कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नियम समर संघ ने बनाए हैं, उसके मुताबिक हमको चलना है। और हम अगर नियम पे चलेंगे, समर संघ के नियमों का पालन करेंगे, तो हम यकीनन कामयाब होंगे। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि समर संघ के कई सवाल आते हैं। समर संघ कब बना, कैसे आया, किसने बनाया? तो मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, समर संघ किसी ने बनाया बनाया नहीं है, ये नैसर्गिक है। कहते हैं ना, जिस तरीके से कहते जहां पर न्याय है, जहां पर समता है, वहां समरसंग है। जैसे कि कुदरत की कोई भी चीज अन्याय नहीं करती। पानी जो है, पानी जो बरसता है तो वो नहीं कि एक खेत में बरसेगा दूसरे में नहीं। या या सूर्य जब निकलता है तो वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करता, सबको बराबर रोशनी देता है। तो इसी तरीके से समरसंघ जो है, जहाँ पे क्या समरसंघ वो है जहाँ पे न्याय है, जहाँ पे समता है, उस समरसंघ वहां पे है। और समरसंघ किसी ने बनाया नहीं है, जरूरत के हिसाब से बनता गया। पहले भी संघ था, उस समय हमारा बहुत ही स्ट्रांग समरसंघ था जब हमारा विश्व था देश। और ये वापस रिवाइव हो रहा है, बेसिकली समरसंघ रिवाइवल की तरफ है अभी। और इसकी जिम्मेदारी हम सब भाइयों बहनों की है कि हम आचरण पे चलें। और हमारे महापुरुषों ने हमको टूल्स दिए हैं आचरण पे कैसे रहना है। शील समाधि प्रज्ञा के बारे में हमारे तथागत बुद्ध देखे गए हैं। और समर संघ ने बहुत सारे नियम, बेसिकली जो जरूरत है जिस चीज की, समर संघ मैंने देखा है बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं, मैंने भी काम किया था शुरुआती दौर में। जिस चीज की जरूरत है वो लेके आ रहा है, समय समय पर अपडेट कर रहा है हम लोगों को कि कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मूव करना है, हमारी समस्याएं कैसे दूर होंगी हमारी संगीतियों के माध्यम से। हमारे अलग अलग अभी अभी समर संघ शहर उस गांव की तरफ जा रहा है, तो हर रोज अपडेट कर रहा है अपने आप को। कितने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं समर संघ में, नियम, लेकिन सब वो नियमों के तहत। इसलिए हम सब जो समर संघ में नियम है, नियमों में आए, नियमों में बंधे रहें। और नियमों से बंधे रहेंगे तो हम यकीनन कामयाब होंगे। और यहाँ नियम कहते हैं ना, एक नियम नैतिक नियम होता है, एक कानून नियम। यहाँ पे नैतिकता भरे नियम है, यानी कि वो नियम ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि आप नियम नियम जैसे हमारा भारतीय संविधान है, उसके अगर नियम का फॉलो नहीं करते तो आपको दंडित किया जाए कानून के मुताबिक। यहाँ पे नैतिक नियम है, और वो ऐसे नियम है जिनको अगर नहीं मानेंगे तो यकीनन आपको तकलीफ होगी या सबको सब तकलीफ होगी। इसलिए हम आए समर संघ को समझें, समर संघ को जाने। और मेरा सिर्फ गुजारिश है, समर संघ को जुड़ेंगे। इसके इसमें भाई बहन, हमारी बहनें खास तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें कहती हैं यहाँ पर। और हर भाई बहन अपनी नई नई बात लेके यहाँ पे कहता है, तो आए जुड़े और समर संघ को जाने, नियमों पर चलें। हम यकीन जो हमारी समस्याएं हैं उससे हम उससे निजात पाएंगे और हम सब लोग कामयाब होंगे। आज हमें इतनी बात कहनी थी। मेरी कुछ बात में ज्यादती हुई या गलती हुई है तो समर संघ